गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपनी वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से गुड़हल के प्लांट से कर रही हूँ फ्रेंड। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से प्लांट आप इस बरसात में लगा सकते हैं जो इजी टू ग्रो प्लांट होता है और आसानी से बहुत जल्दी 1 हफ्ते में उसमें जड़ें बन जाएंगी। कुछ डिवाइड करके लगाना है। अगर आपने नहीं लगाया है तो फटाफट लगा लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। अगर यह मानसून चला गया तो फिर आप लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके हाथों से वह सफल ना हो। तो समय है, मौका है, बिना समय गंवाए उन सब पौधों को आप लगा दीजिए। ऐसे चिपकू प्लांट हैं कि कभी जाएंगे नहीं। तो चलिए हम चलते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं बिना देर किए। तो ये होम लेमेना करके आता है, इसको आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, ये डिवाइड करके आसानी से लग जाएगा। तो अगर एक छोटा सा भी इसका बेबी प्लांट मांग के लगा लेते हैं कहीं से या कहीं से मिल जाती है आपको, तो इसको लगाएंगे तो आपका गमला भरने में समय नहीं लगेगा। लेकिन ये हाफ सनलाइट वाला प्लांट होता है। इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा और खाद के रूप में बस इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे, बहुत अच्छे से सालों साल चलेगा। उसके बाद ये आता है रेन लिली। तो इसको भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। इसको बिल्कुल खाद नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है, बस बरसात का पानी इसके ऊपर पड़ना चाहिए फ्रेंड। ये बारिश से ही फूल वगैरह आते हैं, जब बारिश शुरू होती है तभी इस पर फूल आना शुरू कर देते हैं। तो इसमें की ढेर सारी वैरायटी आती है, किसी को भी आप मांग के लगा लीजिए। इजी टू ग्रो होता है, बहुत आसानी से चल जाएगा। वेल्डन मिट्टी बस तैयार करिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये भी पीस लिली है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी डिवाइड करके ही लगेगा। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। अगर आपने नहीं लगाया है तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। ये भी बहुत हैवी फूल देता है, लेकिन ये भी मतलब हाफ सनलाइट वाला प्लांट होता है। और इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। खाद के रूप में आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालिएगा। इतना कर देंगे तो यह प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो एक छोटी सी भी अगर आपको बेबी मिल जाती है तो उसको ज़रूर आप लगाइए। उसके बाद आता है ये हाइब्रिड गुलाब है। अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। इस मानसून सीजन में आप लगा देंगे तो आप 15 दिन में इस पर देखिएगा रूट वगैरह बन जाएगा। क्योंकि जो बारिश का पानी होता है बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है। उसमें प्लांट में जड़ें लाने में बहुत जल्दी सहायक होता है। वो रूट हार्मोन्स का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका हाइब्रिड गुड़हल। इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है। सबकी मिट्टी आप वेल ड्रेन तैयार करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ये देख सकते हैं देसी डिफेनवेकिया है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है। ये तो कटिंग से भी लग जाएगा और ये डिवाइड करके भी लग जाएगा, तो दोनों तरीके से ये लग जाएगा, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है। बस मिट्टी इसकी वेल ड्रेन तैयार करिएगा और इसे फुल सनलाइट में रखिए। हाफ सनलाइट में कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। यह एक ऐसा प्लांट है जिसे आप खाद नहीं देंगे फिर भी बहुत अच्छे से आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। एक प्लांट कहीं से मिल जाता है, उससे आप ढेरों सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। बस इसकी मिट्टी वेल ड्रेन रखिएगा ताकि उसमें पौधे अच्छे से विकास करें, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देख सकते हैं कि ये बोन बैग करके आता है या नागदौन करके आता है। एक मेडिसिनल प्लांट होता है फ्रेंड। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। ये फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है। इसको कोई खाद ना डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसकी मिट्टी वेल ड्रेन तैयार कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके गार्डन में हमेशा सालों साल बना रहेगा, कभी जाने का नाम नहीं लेगा। तो यह मेडिसिनल प्लांट है, इसको अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। अगर आपने नहीं दिया है तो चाहे क्यों ना कटिंग से ही लगाएं। उसके बाद ये भी एक बैकबोन या नागदौन की एक वैरायटी ये भी है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये लेकिन मेडिसिनल नहीं होती है, ये शो के लिए आती है। तो इसको आप लगा सकते हैं। कटिंग से भी लग जाएगी ईजिली और डिवाइड करके भी लग जाएगी। तो अगर आपको छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है तो इस मानसून सीजन में लगाइए और 1 हफ्ते में गारंटी के साथ ग्रो कर जाएगी। लेकिन मिट्टी सबकी वेल ड्रेन तैयार करिएगा। और ये भी फुल सनलाइट वाला प्लांट होता है। और ये देख सकते हैं कि ये ग्लोनिमा की एक वैरायटी ये भी है। तो इसको चाहे तो आप कटिंग से लगाइए या चाहे तो आप इसको डिवाइड करके लगाएंगे। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। ये भी आसानी से सालों साल चल जाने वाला पौधा होता है फ्रेंड। तो इसको अगर आपने नहीं लगाया है तो जल्दी से लगा लीजिए। यह पौधा वह है, एयर प्योरीफाई प्लांट होता है और ये कम धूप में चलने वाला पौधा होता है। अगर आप ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं जो 1 घंटे की सनलाइट में चले तो यह पौधा आपके लिए बेस्ट है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं। इसकी भी मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करिएगा। खाद के रूप में सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे, वही इसके लिए काफ़ी है, ठीक है।
उसके बाद देख सकते हैं ये जास्मीन कहिए, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है, बहुत ही खुशबू देने वाला पौधा होता है और इसको आपने नहीं लगाया तो इसको आप ज़रूर लगाइए। चाहे तो आप नर्सरी से भी ख़रीद के ला सकते हैं। ये 10 रुपये में मात्र मिलते हैं ये पौधे, सरकारी नर्सरी से मैंने 10 रुपये में लिया था। ये बीज के द्वारा भी ग्रो कर जाते हैं। ये फुल सनलाइट वाले पौधे हैं। इसकी मिट्टी की बात करें तो आप इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन का मतलब होता है पानी डालें और छन के निकल जाए। खाद के रूप में बात करें तो इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या 1 चम्मच पोटाश डाल सकते हैं, बहुत हैवी फ्लावरिंग आएगी। उसके बाद ये आता है मोगरा का पौधा, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है, ये भी हैवी मात्रा में फूल देता है। ये फुल सनलाइट वाला पौधा होता है। इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। ये भी कटिंग से इजीली ग्रो कर जाता है। खाद के रूप में बात करें तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद या पोटाश डाल सकते हैं या घर की बनी हुई खाद आप कोई भी डाल सकते हैं, तो बहुत ईजिली चल जाएगा और बम्पर फ्लावरिंग करिएगा। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो ये खुशबू वाले पौधे को आप ज़रूर लगाइए। ये देवताओं के भी लिए भी बहुत प्रिय है। तो अगर आपको कटिंग मिल जाती है तो आप लगा दीजिए। कटिंग को सफल होने में 8 से 9 दिन लगेगा और कटिंग 100% सफल हो जाएगी। बस करना क्या है कि मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करिएगा। मिट्टी में ऐसा मिट्टी तैयार करिएगा कि पानी ना रुके, तभी वह कटिंग सफल होगी, नहीं तो ख़राब होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये कटिंग से भी लग जाएगा और डिवाइड करके भी लग जाएगा। तो ये बहुत ही पत्तियों के कारण खूबसूरत वाला प्लांट होता है। तो 1 घंटे की सनलाइट वाला ये पौधा होता है। 1 घंटे की सनलाइट में बहुत ईजिली और अच्छे से चल जाएगा। तो अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं और आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो ये पौधा आपके लिए बहुत बेहतर है। तो इसकी छोटी से छोटी कटिंग आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो कहीं से डिवाइड करके मिल जाए तो और अति उत्तम है। एक बार ला लेंगे तो फिर आपके नर्सरी से कहीं जाने का नाम नहीं लेगा ये पौधा। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। तो मैंने फ्रेंड इसको कटिंग से लगाया था। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा, पानी बिल्कुल ना रुके। और खाद के रूप में आप कुछ भी डाल सकते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद या केचुए की, इसमें आराम से यह चल जाएगा। उसके बाद ये बात करते हैं सुदर्शन का पौधा। ये भी बहुत ही खुशबू वाला पौधा होता है। इसकी जो फूल निकलते हैं बहुत ही खुशबू आते हैं इसमें। तो इसको आप डिवाइड से भी लगा सकते हैं, बीजों के द्वारा भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये अक्सर आपको रोड साइड में देखने को मिलता है, तो आप चाहें तो रोड साइड से कटिंग ला के लगा सकते हैं या उसके बीज गिरे हों तो उसको भी लगा सकते हैं। ये ईजिली ग्रो कर जाएगा। तो अगर आपने नहीं लगाया तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए, सुदर्शन का पौधा। ये एक मेडिसिनल पौधा भी होता है। इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी अगर गमले में लगा है तो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा। लेकिन यह रोड साइड में रहता है तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब वही कोई भी पौधा अगर गमले में आ जाता है तो उसकी थोड़ी विशेष केयर वो मांगता है, चाहे कितना भी वो पौधा क्यों ना हार्डी हो। तो इसको आप वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा। खाद के रूप में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देंगे। एक बार जब पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं उसके बाद नहीं तैयार करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और गमले का भी चुनाव उचित करिएगा ताकि गमले में पानी ना टिके। तो बहुत अच्छे से सालों साल चल जाने वाला है। इसको फुल सनलाइट चाहिए। हाफ सनलाइट में इसको रखेंगे तो अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। उसके बाद ये आता है एरिका पाम। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर 1 घंटे की सनलाइट आती है तो ये एरिका पाम आपके लिए बेहतर है। इसको आप डिवाइड करके ही लगाएंगे क्योंकि यह कटिंग से नहीं लगता है। आइए, छोटे से छोटे कंटेनर में भी चल जाएगा, बड़े से बड़े कंटेनर में चल जाएगा। तो इसको आप लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें ढेर सारे निकले हैं तो इसमें मैं किसी को निकाल कर और ढेर सारे गमले बना सकती हूँ कि जितने इसमें प्लांट निकले हैं उतने मैं गमले तैयार कर सकती हूँ। तो आपने नहीं लगाया है तो एरिका पाम को ज़रूर लगाइए। इसमें की ढेर सारी वैरायटी आती है फ्रेंड, इसमें की बहुत ढेर सारी वैरायटी आती है। आप कोई भी लगाइए, बहुत ही ऐसा होता है कि खाद वगैरह बिल्कुल नहीं मांगता है, लो मेंटेनेंस है। उसके बाद आता है यह स्पाइडर प्लांट। इसको भी आप लगा सकते हैं। इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी इजीली यह ग्रो कर जाने वाला पौधा होता है। तो अगर आपने नहीं लगाया तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए। यह हाफ सनलाइट वाला पौधा होता है। इसको फुल सनलाइट में भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो अगर पौधा इसको नहीं लगाएं तो आप लगा लीजिए। एक बार लगा देंगे तो इतने ये ज़िद्दी होते हैं कि आपके गार्डन से कभी जाने का नाम नहीं लेंगे। इनको अपने आप पर घमंड होता है कि मैं एक बार आपके गार्डन में शिफ्ट हो गया तो फिर आप उखाड़ के भी फेंकोगे तो मैं जाऊंगा नहीं। जहाँ फेंकेंगे वहीं से ये फिर अपनी जड़ें बना के ये उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ये पौधा है।
मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। खाद नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से ईजिली चल जाने वाला पौधा है। उसके बाद बात करें ईजी टू ग्रो में, ये बेबी सनरोज का पौधा है। अगर आप बाउंड्री वगैरह पर लगाना चाहते हैं तो ये बेबी सनरोज का पौधा, इसको आप ज़रूर लगाइए बाउंड्री पर, बालकनी में, कहीं भी टोपियारी बनाना हो तो इसको आप ज़रूर लगाइए। ये कटिंग से इजीली ग्रो कर जाता है। अगर नर्सरी से ख़रीदेंगे तो 10 से 20 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये फुल सनलाइट वाला पौधा होता है। अगर आप चाहते हैं इसको लगाना तो इसको मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करिएगा, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं अधिक गहरी नहीं होती हैं। खाद की बात करें तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, नहीं तो घर की निकली हुई किचन वेस्ट मटेरियल से जो खाद बनता है उसको डाल सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच पोटाश डाल सकते हैं। बहुत आसानी से ये सालों साल चल जाएगा। लेकिन करना क्या है, इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तभी इस पे फ्लावर आएंगे। और इसके फ्लावर एकदम छोटे छोटे आते हैं, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती, लेकिन वो फ्लावर इतने प्यारे लगते हैं कि देखने में सच में मन को मोह देता है। तो इसको आप ज़रूर बाउंड्री वगैरह पे चढ़ाइए और देखिएगा ऊपर से जब लटकेगा इसे पीली पीली छोटी छोटी फूलें लटकेंगी तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये बेल वाले में ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर नहीं लगाए तो इसको ज़रूर लगाइए। उसके बाद ये मधुमालती का आता है। तो अगर आपने मधुमालती नहीं लगाया है फ्रेंड तो आप मधुमालती का पौधा ज़रूर लगाइए। और देख सकते हैं इस पर मेरे कलियां बन चुकी हैं, अब फूल आने वाले हैं। एक बार इस पर आई थी फूल वगैरह ढेर सारी, तो मैं सबकी ब्रांच काट दी थी क्योंकि इसको मुझे भूसी बनाना था फ्रेंड। तो दोबारा फूल के लिए आ गया। तो मधुमालती या झुमका बेल कहिए, ये भी फुल सनलाइट वाला पौधा होता है। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, कटिंग से इजीली ग्रो कर जाता है। मिट्टी की बात करें तो इसकी भी मिट्टी बिल्कुल आप वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन का मतलब ये होता है कि पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, वैसी मिट्टी तैयार करनी है, तब जाके ये पौधा सरवाइव करेगा और अच्छे से फूल वगैरह देगा। उसके बाद बात करें अपराजिता का है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, नहीं तो बीजों के द्वारा लगा सकते हैं। एक बार आप लगा देंगे तो यह पौधा कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये पौधा बहुत ही लकी और शुभ पौधा होता है। अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। ये हैवी मात्रा में फूल देता है और एक बार आप लगा देंगे तो कभी जाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इतने इस पर बीज बनते हैं कि इसके बीज गिरते रहते हैं और न्यू पौधे उत्पन्न होते रहते हैं। और ये फुल सनलाइट वाला पौधा होता है। बात करें मिट्टी की तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी में ये फ़ायदा होता है कि जड़ों का जब विकास होता है तभी उस पर न्यू ब्रांच आते हैं। जब न्यू ब्रांच आते हैं तो उसी पर उतनी हैवी फ्लावरिंग आती है। खाद आप सड़ी हुई गोबर की डाल देंगे, बहुत है उसके लिए। उसके बाद कुछ ना डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड, ये राखी बेल है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत खुशबू वाला पौधा होता है, तो इसको कटिंग से आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये भी फुल सनलाइट वाला पौधा होता है और इसके बता तो रहे इतना ये हैवी फ्लावरिंग करता है और फ्लावर इसके बिग साइज के आते हैं। तो अगर आपने राखी बेल नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। और इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। खाद की बात करें तो खाद के रूप में आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं, चाहे घर से निकलता है जो कंपोस्ट, उससे बनाकर खाद आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक बार आप मिट्टी तैयार कर देंगे, उसी में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देंगे, काफ़ी है। उसके बाद ये मॉर्निंग गिलोई का आता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, लेकिन ये मात्र 6 घंटा इसके फूल की अवधि रहती है। 6 घंटे के बाद ये फूल बंद हो जाता है। 10 बजे के बाद मॉर्निंग में खिलता है, 10 बजे के बाद ये फूल बंद हो जाता है। बात करें इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन ये बीजों से भी तैयार होता है, कटिंग से भी तैयार होता है, फुल सनलाइट में आसानी से चल जाता है। तो इस पौधे को अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। आप मिट्टी इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। खाद की बात करें तो खाद में आप कुछ भी डाल सकते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद, नहीं भी डालेंगे खाद तो भी कोई बात नहीं है। अगर लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा तब आप खाद डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं ये सावनी का पौधा होता है, ये भी हैवी फ्लावरिंग करता है। तो अगर आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। ये बम्पर फ्लावर वाले पौधे हैं, तो इसमें कि मेरे पास 2 तरह की वैरायटी है फ्रेंड। तो अगर आपने नहीं लगाया तो ज़रूर लगाइए। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है, कटिंग से इजीली ग्रो कर जाता है, फुल सनलाइट वाला पौधा होता है। और मिट्टी की बात करें फ्रेंड तो इसकी भी मिट्टी बहुत अच्छी, आप वेल्डन तैयार करिएगा। वेल्डन तैयार करेंगे तभी पौधा उचित फूल देगा और अच्छे से विकास करेगा। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलते चलते एक चीज़ और आपको बता दें
कि अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो छोटे साइज के उसमें लगाइएगा, 5 इंची या 4 इंची में ही लगाइएगा, तब जाके सही रहेगा। अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो किसी भी साइज में लगा सकते हैं। ड्रेनेज का प्रॉपर ख्याल रखिएगा। बाय।